नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। आज हम एक ऐसी अदृश्य शक्ति के बारे में जानने वाले हैं जो हर वक्त हमारे चारों ओर मौजूद है, चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। मतलब ये सिर्फ विज्ञान की मोटी मोटी किताबों में मिलने वाला कोई उबाऊ विषय नहीं है। ये तो एक ऐसा प्राकृतिक जादू है जो भारी भरकम बुलेट ट्रेनों को पटरियों के ऊपर हवा में तैरा देता है और हमारे फोन के छोटे छोटे स्पीकर्स को काम करने लायक बनाता है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में समझते हैं कि आखिर ये अदृश्य बल काम कैसे करता है। जरा सोचिए, कैसे एक साधारण सा दिखने वाला धातु का टुकड़ा बिना छुए ही दूसरी भारी चीजों को अपनी ओर खींच लेता है। बचपन में तो चुंबक का ये अदृश्य खिंचाव बिल्कुल किसी जादू जैसा लगता था, है ना? दूर से ही किसी चीज को पकड़कर अपनी ओर खींच लेने की एक क्षमता अगर ध्यान से देखा जाए तो सच में बहुत अद्भुत है। तो आइए देखते हैं कि इस रहस्यमयी आकर्षण के पीछे असल में क्या विज्ञान छिपा है। सबसे पहली बात, चुंबक कोई साधारण पत्थर या धातु नहीं है। ये एक बहुत ही खास वस्तु है जो थोड़ी चूजी होती है। जी हाँ, ये केवल 3 विशिष्ट धातुओं को ही अपनी ओर आकर्षित करती है, लोहा, निकेल और कोबाल्ट। बस यही 3। कबाड़खाने में लोहे का भारी सामान उठाने वाली विशाल क्रेन्स हों या हमारे दराज की चाबियां, अगर वो इन खास धातुओं से बनी हैं तो वो चुंबक के पास आते ही तुरंत एक बेहद शक्तिशाली खिंचाव महसूस करेंगी। हालांकि दुनिया की हर चीज इस अदृश्य शक्ति के आगे घुटने नहीं टेकती। एक तरफ होते हैं चुंबकीय पदार्थ, जैसे स्टील के पेपर क्लिप्स या निकेल के चमकदार सिक्के। इन्हें चुंबक के जरा सा पास लाते ही ये तेजी से उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। और दूसरी तरफ हैं अचुंबकीय पदार्थ, जैसे एक भारी लकड़ी की मेज, रंग बिरंगे प्लास्टिक के खिलौने या रबर के टायर। ये चीजें चुंबक की मौजूदगी से पूरी तरह बेअसर रहती हैं, मानो वहां कोई बल मौजूद ही ना हो, बिल्कुल ढीठ। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, ध्रुवों की शक्ति, उत्तर और दक्षिण। किसी भी चुंबक की शक्ति उसके हर हिस्से में एक बराबर नहीं बटी होती। इसका सबसे ताकतवर खिंचाव इसके 2 किनारों पर पूरी तरह से केंद्रित होता है, जिन्हें उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर लोहे के बारीक बुरादे को चुंबक के पास लाया जाए तो वो बीच में चिपकने के बजाय एक कांटेदार मुकुट की तरह सीधा इन 2 किनारों पर जाके गुच्छों में चिपक जाता है। मतलब चुंबक की असली ताकत बस इन्हीं कोनों में बसती है। इन ध्रुवों का आपस में जो व्यवहार है ना, वो बेहद रोचक है। विपरीत ध्रुव यानी एक उत्तर और एक दक्षिण हमेशा एक दूसरे को जोर से अपनी ओर खींचते हैं और एक झटके से आपस में जुड़ जाते हैं, खटाक। लेकिन अगर समान ध्रुवों को यानी उत्तर उत्तर या दक्षिण दक्षिण को एक साथ लाने की कोशिश की जाए तो वे एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। हाथों से यह बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे 2 चुंबकों के बीच कोई अदृश्य रबर बैंड या कड़ा स्प्रिंग फंसा हो, जिसे दबाना सच में बहुत मुश्किल है। चलिए अब बात करते हैं शक्ति को आकार देने की। चुंबक के सामान्य डिजाइन। अपनी जरूरतों के हिसाब से हम इस प्राकृतिक शक्ति को अलग अलग आकारों में ढालते हैं। पहला और सबसे आम रूप है दंडाकार चुंबक या बार मैग्नेट, जो एक सीधी आयताकार छड़ जैसा होता है जिसके दोनों सिरों पर ध्रुव होते हैं। दूसरा रूप थोड़ा ज्यादा दिलचस्प है, घोड़े की नाल वाला चुंबक या हॉर्स शू मैग्नेट। इसे अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह मोड़ा जाता है। ऐसा क्यों? ताकि इसके दोनों शक्तिशाली ध्रुव एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएं और इसकी खींचने की ताकत दोगुनी हो जाए। अब आते हैं इसके व्यवहारिक पहलुओं पर। असली दुनिया में चुंबक, रोजमर्रा के उपयोग और अनुप्रयोग। विज्ञान की किताबों से बाहर निकलकर देखें तो चुंबक हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। जरा उन आधुनिक खिलौनों के बारे में सोचिए जो बिना किसी खांचे या पेच के हवा में ही एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, या फिर जंगलों और समंदर में रास्ता दिखाने वाली कंपास की सुई। और सबसे आम उदाहरण तो हम रोज ही कहते हैं, दरवाजों और अलमारियों के मैग्नेटिक लॉक। दरवाजा बंद करते समय जो एक बहुत ही संतोषजनक और सुरक्षित क्लिक की भारी आवाज आती है ना, वो असल में 2 चुंबकों के आपस में तेजी से टकराने की आवाज है। वैसे कंपास का काम करने का तरीका अपने आप में कमाल है। अगर एक चुंबक को धागे से बांधकर हवा में स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो वो थोड़ा घूमने के बाद हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी खुद एक विशालकाय चुंबक की तरह काम करती है। जी हाँ, धरती के उसी विशाल चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण ये लटकता हुआ छोटा चुंबक हमेशा एक विशेष दिशा में संरेखित हो जाता है। तो इन सबसे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि विज्ञान केवल भारी भरकम किताबों या बंद प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। छोटे छोटे खेलों और साधारण प्रयोगों के माध्यम से ही चुंबकत्व के इन गहरे और छिपे हुए नियमों को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है।
चुंबकों का आपस में टकराना, जुड़ना या एक दूसरे से दूर भागना सिर्फ कोई खेल नहीं है, बल्कि भौतिकी के बुनियादी नियमों को अपनी आंखों से देखने और महसूस करने का एक शानदार तरीका है। तो अगली बार जब कोई अलमारी भारी क्लिक की आवाज के साथ सुरक्षित रूप से बंद हो जाए या कोई खिलौना हवा में तैरता हुआ आपस में जुड़ जाए, तो जरा रुककर इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए, आंखों के ठीक सामने कौन सी अदृश्य शक्तियां चुपचाप अपना काम कर रही हैं। विज्ञान हमारे चारों ओर है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।